प्लांट के फूल छोटे-छोटे गुच्छों में आते हैं और जब ये फ्लावरिंग करता है तो इसकी सारी स्टेम्स जो है वो फूलों से भर जाती हैं। ये एक समर में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, कई कलर्स में आता है। इसके वाइट, लाइट पिंक, डार्क पिंक, येलो और बहुत सारे कलर्स आते हैं। और इस प्लांट को हम गमले में लगा सकते हैं इजीली। और ये प्लांट जो है ज़्यादा हाइट भी नहीं लेता, 2-3 फीट तक की इसकी हाइट जाती है। और अगर हम इसकी कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो ये प्लांट बहुत बुशी बन जाता है। इसको हम घर के गार्डन में भी लगा सकते हैं और इसको हम गेट अपनी दीवार के बाहर बाउंड्री में भी लगा सकते हैं। और बहुत ईजी टू केयर प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, ड्रो टॉलरेंट प्लांट है। और ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है। इस प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है और इसको जो है ज़्यादा केयर वगैरह करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इस प्लांट को अगर हम घर के बाहर भी लगाते हैं तो इसको एनिमल्स वगैरह ग्रेस नहीं करते हैं। इसके अंदर से थोड़ा सा वाइट सैप निकलता है जो कि थोड़ा पॉइजनस होता है। इसलिए जब भी हम इस प्लांट की कटिंग प्रूनिंग करते हैं या जब इसको टच करते हैं तो हमें ग्लव्स पहनने लेने चाहिए, या फिर जो है इसको साथ काम करने के बाद हमें अपने हैंड वॉश अच्छी तरह कर लेने चाहिए। इस प्लांट को छोटे बच्चों और पेट्स की रीच से दूर रखना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और आज की वीडियो में मैं ओलियंडर का प्लांट लेके आई हूँ जिसे कनेर भी कहते हैं। और ये ड्राफ्ट वैरायटी का कनेर का प्लांट है और इस ज़्यादा हाइट नहीं लेता, इसकी हाइट 2-3 फीट तक जाती है। इस प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये कई कलर्स में आता है और इसकी जो 5 रिक्वायरमेंट्स होती हैं: सनलाइट, सॉइल, वाटर, फर्टिलाइजर, पॉट एंड प्लेसमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सनलाइट की। फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है फुल सनलाइट को पसंद करने वाला प्लांट है, चाहे समर्स हो चाहे विंटर्स हो, इसको फुल सनलाइट मिलनी चाहिए। लेकिन जब गर्म हवाएं चलती हैं, वेव्स चलती हैं, तब हमें इसे थोड़ा सा ग्रुप में लगा लेना चाहिए प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए। अदरवाइज जो है इसको फ्लावरिंग लेने के लिए जो है इस प्लांट को फुल सनलाइट देनी पड़ती है। तो समर में ये ग्रोथ करता है, विंटर्स में इसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। परमानेंट प्लांट है और इसके फ्लावर्स भी समर्स में आते हैं। ड्राफ या हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है। तो इसकी जो है जब एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है तब थोड़ा सा इसे हमें जो है दोपहर की जो आफ्टरनून है उससे थोड़ा सा बचा लेना चाहिए। इसको मॉर्निंग और इवनिंग वाली लाइट देनी चाहिए। हम गमले में है तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अगर ये हमारी ज़मीन में लगा हुआ है तो प्लांट को कहीं पे भी लगा सकते हैं हम फुल सनलाइट में भी। इसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी सी होती हैं और जो देसी या हाइब्रिड कनेर होता है, ओलियंडर होता है, उसकी पत्तियां थोड़ी बड़ी होती हैं और थोड़ी चौड़ी होती हैं और इसकी पत्तियां ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। और इसकी हम जितनी कटिंग प्रूनिंग करते हैं उतना ये प्लांट बुशी हो जाता है। और इसकी जो सॉइल होती है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। सॉइल जो है इसको हम अगर 3 पार्ट सॉइल और 1 पार्ट कंपोस्ट देते हैं उस प्लांट के लिए बहुत बढ़िया है। इसके लिए कोई स्पेशल सॉइल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रोड साइड्स वगैरह में भी उगाया जाता है। तो इस प्लांट का जो है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और वाटर जो है इसको पानी कम से कम मिलेगा तब भी ये प्लांट जो है लंबे टाइम तक चलता है। तो अगर इसकी पानी की रिक्वायरमेंट 2 दिन की है और हम 3-4 दिन के बाद भी देते हैं तो प्लांट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। विंटर्स में हमें इसकी पानी की ड्यूरेशन बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि विंटर्स में इस प्लांट की ग्रोथ बहुत कम होती है और विंटर्स में इसके ऊपर फ्लावरिंग भी बहुत कम आती है। तो गमले में से पानी बहुत जल्दी सूखता नहीं है। तो इसको हम पानी तब देंगे जब उसकी ऊपर की सॉइल 2-3 इंच सूख जाए और अंदर नमी बनी रहे। और अगर प्लांट को हम थोड़े रुक के भी हम पानी देते हैं तब भी ये प्लांट जो है थोड़ा सा लगी सा हो जाए। पानी मिलते ही प्लांट अपने आप को बूस्ट कर लेता है। इस प्लांट को हम कोई भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं, काउ डंग कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट दे सकते हैं। मिट्टी में लगाया हुआ है तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको गमले में लगाते हैं और फ्लावरिंग चाहिए तो हमें इसको जो है स्प्रिंग के टाइम इसको फर्टिलाइजर देना चाहिए। और साथ में मानसून के बाद, मानसून में जो है ये प्लांट ग्रोथ करता है और इसके ऊपर जो है फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाती है। मानसून में कोई फर्टिलाइजर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिश के पानी में ही बहुत सारे फर्टिलाइजर होते हैं। तो मानसून के बाद हमें प्लांट को फर्टिलाइजर देना चाहिए। और इस विंटर्स में नवंबर से लेकर फरवरी तक फर्टिलाइजर देने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इसकी ग्रोइंग पीरियड जो है फरवरी से स्टार्ट होता है। और इस प्लांट को बुशी बनाने के लिए हमें इसकी जो है कटिंग प्रूनिंग करते रहने चाहिए। इसकी जो हार्ड प्रूनिंग है वो हमें स्प्रिंग के टाइम करनी चाहिए और सॉफ्ट प्रूनिंग जब भी फ्लावर्स इसके ख़त्म हो जाए तब करनी चाहिए, या फिर रेनी सीजन में भी हम कर सकते हैं प्लांट को बुशी बनाने के लिए। और इस प्लांट को हम ये ज़्यादा ऊँची हाइट नहीं लेता तो इसको हम 10-12 इंच के पॉट में लगा सकते हैं और टाइम पे कटिंग प्रूनिंग करेंगे तो प्लांट बुशी भी हो जाएगा, उसकी ट्रंक भी स्ट्रांग हो जाएगी। जो हैबिटेट ओलियंडर है उससे थोड़ा सा ये सेंसिटिव होता है तो ज़्यादा ठंड में फ्लावरिंग भी नहीं करता और ज़्यादा गर्मी में भी फ्लावरिंग नहीं करता। तो उस वक्त जो है हमें इस प्लांट को थोड़ा सा ग्रुप में लगा लेना चाहिए। बाकी ये प्लांट बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत
हर चीज़ को, गर्मी भी टॉलरेट कर लेता है और सर्दी को भी टॉलरेट कर लेता है। प्लांट को किसी तरह का भी कोई डैमेज, नुकसान नहीं होता है और पानी भी कम मिलता है, तब भी प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत कम केयर की ज़रूरत है। तो जो लोग ज़्यादा अपने प्लांट्स को टाइम नहीं दे सकते हैं, उन लोगों के लिए ये प्लांट बहुत बेस्ट है। इस प्लांट को हम कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं और इसकी प्रोपोगेशन का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो मानसून और स्प्रिंग होता है। इसकी हम अगर 5-6 इंच की कटिंग लेते हैं और उसको हम सॉइल में दबा देते हैं और इसको जो है ना, हम किसी भी सॉइल में इसको कटिंग लगा सकते हैं और इसको कटिंग लगाने के बाद हम इसको शेड में रखते हैं तो प्लांट जो है 1 मंथ के बाद अपनी कटिंग, इसकी रूट्स पकड़ लेती हैं और प्लांट, इसका ग्रोइंग पीरियड समर है। तो समर्स के में इसको हम फरवरी मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक कभी भी इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। और ये जो है, जब हम भी कटिंग इसकी लगाते हैं तो हमें इसको प्रॉपर शेड में रखना चाहिए और पानी रेगुलर चेक कर लेना चाहिए। कटिंग जो है, जो इसकी सॉइल होती है वो सूखनी नहीं चाहिए, सॉइल के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहना चाहिए और ओवर वाटरिंग भी हमें नहीं करनी चाहिए सॉइल की। तो ये समर में फ्लावरिंग करने वाला वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है और इसको हम 8 इंच के पॉट से लेकर और जो है 12 इंच के पॉट तक लगा सकते हैं। इसको हम फ्लावरिंग हेजिस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं।